सबको नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फिरामोन्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर JP अमन, असिस्टेंट प्रोफेसर इन जूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज देवरी। सबसे पहले हम ये जानना चाह रहे हैं कि फिरामोन्स क्या होते हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है, इनकी रासायनिक प्रकृति क्या होती है। तो विभिन्न प्राणियों में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जो जंतु उद्विकास के साथ विकसित व अधिक प्रभावी होते गए। फिरामोन्स वे रासायनिक पदार्थ है जो किसी एक जंतु के द्वारा वायुमंडल में स्रावित किए जाते हैं तथा उसी जाति के अन्य जंतुओं को प्रभावित करते हैं। ये प्रभाव सेक्सुअल अट्रैक्शन, टेरिटरी मार्किंग आदि के लिए किया जाता है। फिरामोन्स सजातीय जंतुओं को प्रभावित करते हैं, अतः ये जाति स्पेसिफिक होते हैं, अर्थात एक ही जाति के जीवों को प्रभावित करने वाले कोई भी पदार्थ जो है वो फिरामोन्स कहलाते हैं। इसमें जिस जंतु के द्वारा फिरामोन्स स्रावित किए जाते हैं उनको सेंडर, तथा जिस जंतु के द्वारा अन्य जंतु जो कि अपोजिट सेक्स होता है जनरली, फिरामोन्स को रिसीव करता है और इसको रिसीव करने के लिए उसके अंदर विशेष उनकी कोशिकाओं के ऊपर विशेष प्रकार के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं और इनको जनरली ज्ञानेंद्रियों के द्वारा रिसेप्ट किया जाता है। उसको अपन रिसीवर कहते हैं या इफेक्टर जंतु भी कहते हैं। इसका उपयोग फिरामोन्स अपने अधिकार क्षेत्र के अंकन के लिए, जिसमें अन्य सजातीय जंतुओं की उपस्थिति वर्जित होती है, ये फिरामोन्स सजातीय जंतुओं के मध्य संप्रेषण के साथ साथ रिप्रोडक्टिव बिहेवियर के लिए भी आवश्यक होते हैं। इनके प्रभाव के आकार विपरीत लिंग के सजातीय जंतु एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। रासायनिक प्रकृति में इनकी उत्पत्ति विशेष ग्रंथियों के द्वारा होती है या इनको लार, मूत्र या मल के साथ स्रावित किया जाता है। फिरामोन्स का जंतु व्यवहार पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इससे वे जंतु जो फिरामोन्स को स्रावित करते हैं प्रेक्षक कहलाते हैं, तथा वे जंतु जो इन्हें ग्रहण करते हैं ग्राही कहलाते हैं। ग्राही के द्वारा जंतु फिरामोन्स को ग्रहण कर लिया जाता है और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित होने से विशेष प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन किया जाता है। ये विशेष प्रकार का व्यवहार रिप्रोडक्टिव बिहेवियर या एग्रेसिव बिहेवियर या टेरिटोरियल बिहेवियर के रूप में देखा जा सकता है। फिरामोन्स की रासायनिक प्रकृति अम्लीय, क्षारीय या वाष्पित प्रकृति हो सकती है। ग्राही के द्वारा फिरामोन्स को सूंघकर ग्रहण किया जाता है व उसी के अनुसार प्रतिक्रिया दी जाती है। इनके आणविक भार प्रोटीन व अम्लों के व्युत्पन्न के होते हैं और इनके आणविक भार सामान्यतः कम पाए जाते हैं। फिरामोन्स अकशेरुकी व कशेरुकी दोनों प्रकार के जंतुओं में देखे गए हैं। अकशेरुकी जंतुओं में मुख्यतः आर्थ्रोपोडा के जंतु, सिल्क वर्म जैसे बॉम्बिकोल जो बॉम्बेक्स मोराई के द्वारा स्रावित किया जाने वाला फिरामोन्स है, और अपनी ही जाति के दूसरे बॉम्बिकोल रिसीव करने वाले जो जंतु है उसको प्रभावित करता है। इसी प्रकार मधुमक्खी, चींटी में विशेष प्रकार के फिरामोन्स का स्रावन उनकी छत्ते की पहचान के लिए करते हैं। सजातीय सदस्यों को सूचना संप्रेषण के लिए आकर्षित करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार स्तनधारियों में भी शेर, हिरण, कुत्ते, भेड़, बकरी फिरामोन्स का उपयोग करते हैं। अधिकतर क्षेत्र के अंकन के लिए इनका उपयोग किया जाता है। फिरामोन्स के विभिन्न प्रभाव देखे जा सकते हैं। अपोजिट सेक्स को आकर्षित करने के लिए फिरामोन्स मुख्य रूप से उपयोग किए जाते हैं। कीटों के शरीर से स्रावित होने वाले फिरामोन्स विपरीत लिंग के सदस्यों को आकर्षित करते हैं तथा इनकी फिरामोन्स को लिंग आकर्षी कहा जाता है। मादा कीट के द्वारा फिरामोन्स को स्रावित करने वाली ग्रंथि इसके उदर भाग में स्थित होता है। मधुमक्खी के छत्ते में रानी मधुमक्खी के द्वारा स्रावित होने वाला फिरामोन्स दूसरे नर को आकर्षित करता है। साथ ही
इस मधुमक्खी के द्वारा स्रावित होने वाला फेरोमोन उसी छत्ते के अंदर अन्य मधुमक्खी को रानी बनने से रोकता है, अर्थात उसका सपरेशन करता है, उसके डेवलपमेंट को अवरुद्ध करता है। रानी मधुमक्खी के द्वारा स्रावित फेरोमोन ऑक्जेलिक नोइक एसिड होता है। अनेक कशेरुकी जंतु में मादा के जनन क्षेत्र से कोपुलिन हार्मोन स्रावित किया जाता है, जो सजातीय नर जंतु को मैथुन के लिए आकर्षित करता है। टिड्डियों के समूह के द्वारा एक विशेष प्रकार का फेरोमोन स्रावित किया जाता है, जो कि उनको समूह के अंदर बांधे रखता है। टेरिटरी मार्किंग में भी फेरोमोन्स का महत्वपूर्ण रोल है। इसके द्वारा जब किसी टेरिटरी के अंदर फेरोमोन्स की उपस्थिति होती है, तो उस जंतु का एक आधिपत्य क्षेत्र टेरिटोरियल क्षेत्र कहलाता है, जहां पर अन्य जंतुओं का प्रवेश वर्जित होता है। इसकी पहचान फेरोमोन्स की उपस्थिति के द्वारा ही की जाती है। जैसे दरियाई घोड़ा अपने सजातीय जंतु को अपने क्षेत्र में आने से रोकता है। दरियाई घोड़ा एक विशाल जलीय जंतु है, जो जल के अंदर फेरोमोन्स को गिरा करके उसको टेरिटोरियल मार्किंग करता है। किसी क्षेत्र का चुनाव मल के द्वारा या उसके अधिकांश क्षेत्र के अंकर के द्वारा किया जाता है, क्योंकि इनकी लार में, इनके मल में, इनके पुच्छ भाग में फेरोमोन्स जो है स्रावित किए जाते हैं, और इनको पुच्छ भाग को रगड़ करके, लार का स्राव करके, मूत्र के द्वारा, जंतुओं के द्वारा टेरिटोरियल मार्किंग की जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि फेरोमोन्स जंतुओं के द्वारा स्रावित होने वाले विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं, जो सजातीय सदस्यों को आकर्षित करने का कार्य करते हैं। ये सजातीय सदस्य सामान्यतः अपोजिट सेक्स के जंतु होते हैं। जैसे ये जो है, ये फेरोमोन्स जहां से स्रावित होते हैं, अन्य जंतुओं के सेक्सुअल बिहेवियर को आकर्षित करते हैं। इनके आधार पर ये एक फ्लो चार्ट बना करके समझा गया है। फेरोमोन्स एक प्रकार की गंध होती है, और एक जंतु के द्वारा स्रावित होने के बाद अन्य जंतु के ओल्फैक्टरी न्यूरॉन्स का मतलब सूंघने वाले जो न्यूरॉन्स है, वहां तक पहुंचती है, और उनके द्वारा इनको ग्रहण किया जाता है। इनको ग्रहण करने के बाद में जो इंफॉर्मेशन है, इनके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को जाती है, जो न्यूरोकेमिस्ट्री के थ्रू, मतलब इसका जो स्टडी है अपन न्यूरोकेमिस्ट्री के अंदर देख सकते हैं। और इसके कारण जब सीएनएस के अंदर इनका एनालिसिस होता है, तो जो सिग्नल्स है वो स्रावित किए, मतलब रिलीज किए जाते हैं, जिन्हें प्राइमरी इफेक्ट और सेकेंडरी इफेक्ट या रिलीजियस इफेक्ट के रूप में देख सकते हैं। और ये सिग्नल्स जो है एंडोक्राइन सिस्टम को हार्मोन्स के स्रावित करने के लिए प्रेरित करती है, और इन हार्मोन्स के कारण ही किसी जंतु का व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार जो फेरोमोन्स है, उनका मैकेनिज्म है इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। फेरोमोन्स के अलग अलग प्रकार जो है वो पाए गए हैं, जो कि इनका नेचर जो है केमिकल हो सकता है, या जनरली अमीनो एसिड्स के रूप में भी ये होते हैं, और विशेष रूप से इनके अंदर गंध पाई जाती है। अतः इनके अंदर एरोमेटिक जो ये वोलेटाइल प्रकृति के होते हैं, अतः इसमें एरोमेटिक रिंग की उपस्थिति भी देखी गई है। ये जैसे एक फेरोमोन्स का प्रभाव देखा है, जिसके मेल जो फीमेल है, जो कि इंसेक्ट है, जो कि पेड़ के ऊपर उपस्थित है, इसके पश्च भाग से फेरोमोन्स को स्रावित किया जाता है, और ये फेरोमोन्स वायु के माध्यम से जो मेल है उसके पास में पहुंचते हैं, और मेल इसको रिसीव करता है और उड़ करके फीमेल के पास में पहुंचता है, और वहां पर अपना सेक्सुअल बिहेवियर जो है वो प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार जो है ये जो एक साइंटिस्ट है फिलिप मैककेड, जिसने मधुमक्खियों के द्वारा स्रावित होने वाले जो फेरोमोन्स है उसको स्टडी किया, और इस फेरोमोन को अपनी बॉडी के ऊपर लगाया, जिससे पूरी मधुमक्खियां जो है वो एक जगह इस फेरोमोन्स की प्रभाव में आकर्षित होकर के एक जगह अट्रैक्ट होकर के इसकी पूरी बॉडी पर चिपक जाती है। तो फिलिप की स्किन के ऊपर इस प्रकार की जो मधुमक्खियों का एकत्रण है वो एक फेरोमोन्स के द्वारा
होता है जो कि मधुमक्खियों को साथ में रखने का कार्य इस फिरोमोन्स के द्वारा किया जाता है। मनुष्य के द्वारा भी जो है फिरोमोन्स जो है इसके स्रावित किए जाते हैं और ओल्फैक्टरी ऑर्गन्स के द्वारा ये ग्रहण किए जाते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के ये जो परफ्यूम वगैरह जो चलते हैं, इसके अंदर जो ऑर्डर है, इनकी जो स्मेल जो होती है या सुगंध जो होती है, वो फिरोमोन्स की प्रकृति के रासायनिक जो है केमिकल्स है उसकी वजह से होती है। ये अलग अलग जो कंपाउंड्स है जो कि फिरोमोन्स का कार्य करते हैं, जिसके अंदर जो जैसे बेंज एल्डिहाइड जो है, इसका मुख्य कार्य जो है ट्रेल फंक्शन होता है, यानी कि एक लाइन के अंदर जो चींटियों के चलने की जो प्रकृति है वो बेंज एल्डिहाइड फिरोमोन्स के कारण होती है, और ये डिफेंस तथा मेल सेक्स को आकर्षित करने का कार्य किया जाता है। जनरली ये जो इंसेक्ट है जैसे मधुमक्खी है, चींटी है, इनके द्वारा स्रावित किया जाता है, और एग्जाम्पल इसके ट्राइगोनिला और परमिस्टा। इसी प्रकार जो केमिकल जो सिग्नल्स है अन्य जो मेमस जंतु है उनके द्वारा भी स्रावित किए जाते हैं, जो कि इनके अंदर विभिन्न प्रकार के जो बिहेवियर है उसको उत्पन्न करने के लिए जाने जाते हैं। जैसे ये एक एलिफेंट है, इसके द्वारा सेवन डोडेक्सीएन-1 या एसीटेट जो है वो स्रावित किया जाता है, जो कि अन्य जो मधुमक्खी है उनको रिपेल करने का कार्य करता है।